ये ओशा का GF55 एक जीपीएस मॉडल है जो कि एक आईडी कार्ड जीपीएस है। आज इसका हम फुल इंस्टॉलेशन वीडियो आपको समझाएंगे, इसके साथ कौन सा एप्लीकेशन आता है ये भी बताएंगे, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने फ़ोन में एप्लीकेशन में डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल होता है। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल होता है, तो आप इजीली प्ले स्टोर ऐप स्टोर में जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद हमें अपना जीपीएस ओपन कर लेना है। जीपीएस ओपन करते ही ये आईडी कार्ड रिमूव हो जाता है। आईडी कार्ड जैसे ही आप रिमूव करोगे तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक क्यूआर और आईडी नंबर लिखा होता है। तो हम जैसे ही अपना जीपीएस का एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहाँ पे आईडी नंबर रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। आप स्कैन करके भी कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे स्कैन करने के लिए दबाओगे, ये क्यूआर स्कैन करना होता है। अगर आप क्यूआर नहीं स्कैन करना चाहते तो मैनुअली रजिस्टर कर सकते हो। पासवर्ड भी आपको डालना होता है, तो पासवर्ड सिंपली आपकी गाइड बुक में लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। आप ये दोनों काम नहीं करना चाहते हो तो सिंपली क्यूआर स्कैन कर दो, पासवर्ड और आईडी नंबर दोनों खुद उसमें सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हमें सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही हमें सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये इंटरफेस कवर करते हैं कि सबसे पहले जो ट्रैक का ऑप्शन आ रहा है ये किस लिए होता है। ट्रैक का ऑप्शन करते ही आपकी जीपीएस की लोकेशन क्या है वो शो करने लगेगा। हमारा जीपीएस डिवाइस कहाँ अवेलेबल है, क्या लोकेशन है, क्या बैटरी है, और अभी किस चीज़ की लोकेशन उठा रहा है। एलबीएस की लोकेशन उठा रहा है। एलबीएस वाईफाई सैटेलाइट कई चीज़ों पे वर्क करता है जीपीएस, तो जिस टाइम की भी लोकेशन होगी वो वहाँ पे पिक करके दिखाएगा। उसके बाद जैसे ही हम इस पर ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो ये वहाँ का एक मैप जो होगा वो शो करने लगेगा। अभी यहाँ पे एक आता है फॉलो करने के लिए, कि जैसे ही हम बैक करेंगे तो हमारी लोकेशन से जीपीएस किस लोकेशन पे है ये वो शो करने लगेगा। कि आप जैसे अपने बच्चे को ट्रैक कर रहे हैं, अपने पेट को ट्रैक कर रहे हैं, तो वो आपकी लोकेशन से कहाँ पर है, तो उसका एक रास्ता बना के दिखा देगा कि आप उसे कैसे फॉलो करके उस तक पहुँच सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है, ये आप सैटेलाइट मोड पे लगा सकते हो, ये नॉर्मल मोड पे लगा सकते हो। ये आता है हमारी ट्रैफिक लाइट्स के लिए। ट्रैफिक कैसा है, हैवी ट्रैफिक है, लाइट ट्रैफिक है, तो ये वो शो करेगा आपको। इससे रिफ्रेश होता है, ये हर 10 सेकंड में जीपीएस आपका रिफ्रेश होता रहेगा। सिंपली ये कुछ ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद ये कंपास का ऑप्शन आता है जो आप सेट कर सकते हो कंपास के थ्रू। हम बैक आते हैं, प्ले बैक आता है। अभी प्ले बैक में आपको अपनी जीपीएस की हिस्ट्री डालनी होगी कि आप कब का प्लेबैक चाहते हो। प्लेबैक मतलब हमारा जीपीएस कब कहाँ कितनी देर रुका था, कहाँ गया था, वो उसकी एक ट्रैक हिस्ट्री रेडी करके दिखा देगा। आपको सिंपली स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डालना होगा, बिफोर आफ्टर टुडे, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। एलबीएस पे, जीपीएस पे, वाईफाई पे आपको किस तरह का चाहिए ट्रैक हिस्ट्री ये सेट कर सकते हो। ऑल पे लगा के रखोगे तो सारी की ही देगा। स्टे मार्कर 10 मिनट की चाहिए, 30 मिनट की चाहिए, 60 मिनट की चाहिए, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले आइकन लाइन, आइकन प्लस लाइन, मतलब कि जो आपको आइकन शो होगा कि एक जो पॉप करके आता है वाटर ड्रॉप की तरह आइकन आएगा, वो केवल आइकन चाहिए या लाइन के साथ चाहिए या आइकन प्लस लाइन चाहिए। उसके बाद अगर हमें नहीं चाहिए तो हम बैक कर देंगे। सिक्योरिटी स्कोप आता है। सिक्योरिटी स्कोप जो होता है, सिक्योरिटी स्कोप इसलिए होता है कि आपका सिंपली आप जियो फेंसिंग सेट कर सकते हो। जियो फेंसिंग इसलिए होता है, जियो फेंसिंग आप एक रेडियस सेलेक्ट कर सकते हो। रेडियस अगर जीपीएस उस रेडियस के बाहर या अंदर जाता है तो जीपीएस आपको अलार्म देगा। होम, स्कूल, ऑफिस, 3 जगह के आप रेडियस सेलेक्ट कर सकते हो। 100 से 3000 मीटर तक ये कवर कर सकता है। यानी मिनिमम साइज जो होता है रेडियस का वो 100 मीटर होता है, जो हाईएस्ट होता है वो 3000 मीटर होता है। तो वो सिलेक्ट करके आप सेव कर सकते हो। जो ऑन करना है, जो भी ऑप्शन आपको ऑन करना है वो ऑन करके सेव कर सकते हो सिंपली। अभी हेल्थ का ऑप्शन आ जाता है। हेल्थ में आपने कितने, आपके बच्चे ने जिसके ऊपर आप ये जीपीएस यूज कर रहे हो उसने कितने स्टेप काउंट किए हैं, तो वो स्टेप काउंट होकर यहाँ पे आ जाएंगे। स्टेप कितने उसने चले हैं पूरे दिन में वो आ जाएंगे। उसके बाद हेल्थ रेट आता है, टेम्परेचर आता है। ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ से इसको भी रिफ्रेश कर सकते हो, हर 30 सेकंड में ये रिफ्रेश होगा। सेटिंग में आप जाओगे तो आप टाइमर भी सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम मेजरमेंट का इंटरवल सेटिंग कि इतने देर जीपीएस नहीं कैलकुलेट करेगा, उसके बाद कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा, ये भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर हम देखेंगे जीपीएस को अपने ध्यान से तो यहाँ पे 3 बटन दिए होते हैं, 1 2 3। एक SOS का बटन होता है जो इमरजेंसी के लिए होता है, 1 2 3। ये बटन पे अगर आप 1 नंबर पे कॉल करते हो तो जो आपने पहला नंबर सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे
अपने आईडी कार्ड के जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको नंबर लगाने होते हैं, जिसमें आप 3 नंबर लगा सकते हो। जो हमने 2 नंबर अभी लगा रखे हैं, तीसरा और लगा सकते हैं। तो अगर आपका चाइल्ड कुछ भी पैनिक सिचुएशन में होता है, पैनिक फील करता है या घबराया हुआ होता है, तो उस कंडीशन में अगर 1 2 3 वो किसी भी बटन में सेलेक्ट करके दबाता है तो आपके पास कॉल आएगी। इस जीपीएस में 2 वे टॉक का ऑप्शन है, तो आप 2 वे टॉक आप अपने बच्चे से बात कर सकते हो ईजिली कि उसे क्या प्रॉब्लम, क्या इशू है। अगर ये SOS बटन दबाते हो तो उसे आपके अलार्म आएगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। आप यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करके सिंपली सेव कर देना होता है, यहाँ से सेव कर देते हैं, सेव हो जाएगा। अभी फिर आपका इन्फॉर्मेशन आएगा। इन्फॉर्मेशन में आपकी ये कमांड शो करेगा कि कब आपका जीपीएस ऑन हुआ था, कब ऑफ हुआ था, क्या आपने कमांड दी थी, ये सारी चीज़ें आपकी शो करने लगेंगी। पावर इज़ कनेक्टेड, अभी जीपीएस ऑन है तो पावर इज़ कनेक्टेड। जब जीपीएस हम ऑफ कर देंगे तो पावर इज़ डिसकनेक्टेड यहाँ पे शो करने लगेगा, टाइम उसका वहाँ पे शो करेगा। अलार्म क्लॉक पे जाएंगे तो आप अपना अलार्म सेट कर सकते हो। अगर आपका बच्चा ये जीपीएस यूज कर रहा है तो वो इसे अलार्म की तरह भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे 3 तरह के हैं, 3 अलार्म वो सेट कर सकता है, मंडे ट्यूसडे, या सारे ही वो सिलेक्ट करके रख सकता है कि कब का उसे चाहिए, पर्टिकुलर किसी डे का भी सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ से वो टाइम सेलेक्ट कर सकता है और इसको ऑन ऑफ भी कर सकता है, जैसा वो चाहे कर सकता है। सिंपली सेव कर देगा तो यहाँ से सेव हो जाएगा। हम बैक जाते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन आता है फाइंड माई डिवाइस का। अगर आपका जीपीएस कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा, आपके बच्चे से गुम हो गया, तो अगर आप फाइंड करोगे तो जीपीएस में आपको एक साउंड देखने को मिलेगा जो इस तरह से होगा। तो आप अपना जीपीएस इस तरह फाइंड भी कर सकते हो। इसको स्टॉप करके सिंपली रोक भी सकते हो आप। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आता है। अगर आपका बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है तो उस कंडीशन में आप टाइम सेट कर दो यहाँ पे कि कितनी देर का पीरियड है। तो उस कंडीशन में बच्चे को अगर आप कॉल करोगे या वो पीरियड अटेंड कर रहा तो उसको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, ना ही कोई कॉल आएगी ना कुछ आएगा। जो नंबर हमने सेट किया हम उसी नंबर से कॉल कर सकते हैं बच्चे को, या बच्चा उस पर ही रिप्लाई कर सकता है। अगर अलार्म है या ऐसा कुछ है जो गड़बड़ हो गया है वो हमें फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पे पीरियड की टाइमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 डे विटनेस, इसमें भी पर्टिकुलर आप सिलेक्ट कर सकते हो या सारे ही सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पावर सेविंग का ऑप्शन आ जाता है, ऑफ टाइमर ऑन टाइमर। आप जीपीएस में टाइमर सेट कर दोगे तो जीपीएस ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। उसके बाद रिमोट ऑफ रिमोट ऑन का ऑप्शन होता है, आप जीपीएस को कमांड देके ऑफ ऑन भी कर सकते हो। फिर आ जाता है अटेंडेंस। आपका बच्चा यहाँ से अटेंडेंस भी लगा सकता है। अगर वो सिलेक्ट मैप कोऑर्डिनेट्स करेगा तो जहाँ की उसकी लोकेशन होगी, लोकेशन पे वो सिलेक्ट कर सकता है कि मैं कहाँ पर हूँ और अपनी अटेंडेंस को सबमिट कर सकता है। यहाँ से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी है तो कंफर्म करके लोकेशन, डेट, टाइम, सारी चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट होके पड़ जाएंगी। उसके बाद सेटिंग के ऑप्शन में आ जाएंगे। तो सेटिंग के ऑप्शन में यहाँ पे आपके कार्ड का नंबर आएगा। मैप सेटिंग है कि मैप सेटिंग ए मैप पे होता है, गूगल मैप पे हमें गूगल मैप पे रखना है। पार्स एड्रेस बाय फ्री गूगल मैप, इस पर सिलेक्ट करके रखना है हमें। और मॉडिफाई द पासवर्ड आएगा, ऑन ऑफ आएगा, जीपीएस ऑन ऑफ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पुश नोटिफिकेशन, वाइब्रेशन, एलईडी, स्पीकर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ से FAQ होता है जो कंपनी से आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हो। प्राइवेसी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट, फैक्ट्री रीसेट अपने डिवाइस को कर सकते हो। मैनुअल होती है, यहाँ से आपको मैनुअल मिल जाएगी कि आपको डिवाइस कैसे यूज़ करना है, उसकी मैनुअल भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। लॉग आउट यहाँ से आप कर सकते हो। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि अगर हमें जीपीएस को कांटेक्ट करना हो तो जीपीएस कैसे काम करेगा। यहाँ पे कॉल जाना स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे पास कॉल देखिए आ चुकी है। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर हेलो तो यहाँ पे आवाज़ आ रही है, और अगर हम जीपीएस में बोलेंगे तो हमारे इस डिवाइस में ऑप्शन आएगा, वॉल्यूम आएगी। ठीक है, अगर आप अपने फ़ोन से भी कॉल करोगे तो सिंपली कॉल उससे भी लगेगी।
अब इसको रिसीव कैसे करना है? SOS पे जैसे ही दबाएंगे आप, कॉल आना जो होगी आपकी रिसीव हो जाएगी। आप यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। और सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। सिंपल इंस्टॉलेशन होता है इसका, और कुछ नहीं होता है। और अगर कभी डिवाइस आपका काम नहीं करता है, आपको थोड़ा यूज़ करने में इसको प्रॉब्लम आ रही है, आपने लॉगिन किया, आपका डिवाइस गड़बड़ कर रहा है, या मतलब गड़बड़ क्या कर रहा है, आपको नहीं सही लोकेशन दिखा रहा, तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन होता है और एक होल होता है जो कि यहाँ पर है। इसमें आप पिन डाल के रीसेट भी कर सकते हो इसे। ठीक है, मैं आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार शो हो जाए। यहाँ से एक होल होता है जिसमें आप पिन डाल के रीसेट भी कर सकते हो, और इसे मैनुअली भी आप कर सकते हो। जाके यहाँ से लॉग आउट अगर करना हो लॉग आउट, फैक्ट्री रीसेट करना हो तो फैक्ट्री रीसेट, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद GPS आपकी सही लोकेशन और सही चीज़ें आपको शो करने लगेगा। तो सिंपल इंस्टॉलेशन है। अभी हमें बॉक्स में क्या मिल जाता है, बॉक्स में हमें एक स्ट्रैप मिल जाता है और एक गाइड बुक मिल जाती है, और इसके साथ एक चार्जिंग केबल भी मिलती है हमें, जो कि हमने लगा रखी थी GPS चार्ज होने के लिए। ये केबल होती है इसके साथ। यहाँ पे ये दे रखा है चार्जिंग पॉइंट, इस पर हम अगर करेंगे तो ये अटैच हो जाएगा। ये इस तरह हम GPS चार्ज भी कर सकते हैं।